हम अक्सर खुद पे प्रेशर डाल लेते हैं कि सब कुछ मैनेज करें, हर काम वक्त पे और हर दिन प्रोडक्टिव लगे। लेकिन बात अगर हकीकत पे मबनी की जाए ना तो ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। हर दिन दूसरे दिन से मुख्तलिफ ही होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और व्लॉग का आगाज़ हो रहा है। सुबह के टाइम से नाश्ता वगैरह किया, मौसम बहुत ठंडा था बाहर। सोचा कि बेडरूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि आज तकरीबन 3-4 दिन से मैंने बेडरूम की क्लीनिंग नहीं की थी। जैसे कि मैंने आपको व्लॉग के शुरू में देखा बोला है ना कि हर दिन प्रोडक्टिव नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सिर्फ वही काम मैनेज कर पाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको नज़र आ रहे होते हैं। और मैं अक्सर बहनों को बोलती हूँ ना कि अपने कामों का प्रेशर ना लिया करें, स्ट्रेस ना लिया करें। क्योंकि जब हम लोग ना ड्यूटी के ये डेली रूटीन के काम ना अपनी ड्यूटी में शामिल कर लेते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि हम लोग स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। और यही स्ट्रेस जो है ना हमें बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ता। तो घर के काम जब करने भी आपने खुद ही हैं, मैनेज आपने खुद ही करने हैं, ना चाहते हुए भी आपने करने हैं, हारी बीमारी में भी आप ही नहीं करने हैं ना। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि स्ट्रेस के बगैर कोशिश किया करें कि सुकून से घर के कामों को मैनेज करें। वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से थोड़ी सी प्लानिंग से ना आप अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं और अपने मामलात को आसान बना सकते हैं। अपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और वो मेरी प्यारी बहनें जो वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश ये है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले व्लॉग सारे आप सब बहनों तक पहुँच रहें। भाई यहाँ पर मैं अपने बेडरूम की क्लीनिंग करूँगी और साथ ही बात करूँगी आपके साथ इस खूबसूरत से टॉपिक पे। बात करें अगर दिल का बोझ हल्का करने की ना, तो आपसे बहनों को बोलना चाहूँगी कि घर के काम और जो भी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर होती हैं ना, कोशिश किया करें कि रोज़ के रोज़ ना उनको परफेक्शन और मुकम्मल करने की कोशिश ना किया करें। हर चीज़ को ना थोड़ा सा आसान बनाएं अपने लिए। जो बहुत ज़रूरी काम है उनको पहले करने की कोशिश करें। और कुछ काम होते हैं ना, अहम तो होते हैं लेकिन फिर हम उनको गैर ज़रूरी भी कह सकते हैं। वो हम लोग डिले भी कर सकते हैं और उस टाइम पे कर सकते हैं जब हमारे अंदर फुल एनर्जी हो या फिर हमारे पास वक्त हो। तो मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि कामों को बोझ करके ना एक समझ के करना जो है ना वो बिल्कुल छोड़ दें, ताकि आप भी अपने जो है ना वो मेंटल हेल्थ को जो है ना वो कह लें कि इम्प्रूव कर सकें और ख़ुद को जो है ना वो एक स्ट्रेस शुदा माहौल से या स्ट्रेस वाली लाइफ से निकाल सकें। इसके साथ ही ना, क्योंकि दिन बहुत छोटा है, टाइम बहुत कम होता है और बहुत ही जल्दी दिन गुजर जाता है। अक्सर औकात तो मेरी बहनें जो सुबह नाश्ते से किचन में खड़ी होती हैं ना, रात गए किचन से निकलती हैं और फिर रात के पिछले पहर जब वो बिस्तर पे जाती है ना, तो यही सोच रही होती हैं कि आज के दिन हमने अपने लिए कितना वक्त निकाला है। कोशिश किया करें कि घर के कामों की तरतीब इस तरह से बनाएं कि आपके पूरे दिन में से ना कम से कम भी 15 मिनट आपके अपनी ज़ात के लिए ज़रूर निकलें। चाहे वो आपने सुकून से बैठकर एक कप चाय का पीना हो या फिर अपने शौहर से बैठकर अपने दिन भर की तमाम बातों को डिस्कस करना हो, लेकिन हमेशा बोलती हूँ कि अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें। लगता है जब हम लोग ना अपने लिए वक्त निकालने लग जाते हैं ना, तो उससे हमें कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि वाकई हमारी अपनी ज़िंदगी भी कोई चीज़ है, हम अपनी ज़ात के लिए भी अहम हैं। लेकिन जब यही वक्त हम लोग अपने बच्चों, अपने घर और तमाम जिम्मेदारियों को वक्फ कर देते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। साथ ही ना आप सब बहनों को बोलना चाहूँगी कि छोटी छोटी खुशियों को ना अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेट करना सीखें। छोटी छोटी कामयाबियों को, चाहे आपके बच्चों की हों चाहे वो आपकी हों। अक्सर औकात ना हम लोग छोटी छोटी ज़िंदगी में ना टेंशन्स को तो बहुत बड़ा करके ना पाल भी लेते हैं, स्ट्रेस में भी रहते हैं, रोते धोते भी रहते हैं। लेकिन बाज़ औकात ना हमारे लिए छोटी छोटी खुशियाँ ना हमें लगता है कि बेमायनी है। उसकी एक वजह यह है कि हम लोग ना टेंशन्स के इतने आदी हो जाते हैं कि अगर कोई खुशी हमें मिलती भी है ना, तो हम लोग ये सोच के इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है, बस सही है, अच्छी बात है या फिर हो गया बस, मतलब इस तरह से हम लोग ना इग्नोर कर देते हैं। आप सब बहनों को बोलना चाहूँगी कि खुशी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सेलिब्रेट ज़रूर करें। चाहे आपके किसी बच्चे की बर्थडे है, चाहे आपकी बर्थडे है, चाहे आपके हस्बैंड की कोई अचीवमेंट है, चाहे बच्चों की कोई अचीवमेंट है, तो ज़िंदगी में ना अचीवमेंट को सेलिब्रेट ज़रूर करें। एक और चीज़ ना जो मुझे लगता है कि आपके स्ट्रेस में या आपकी टेंशन में या आपके डिप्रेशन में या आपकी परेशानियों में ना कमी कर सकती है, वो है जनाब आप सब बहनों की कोई ना कोई एक्टिविटी। मैं हमेशा अपनी बहनों को बोलती हूँ ना कि घर में या तो अच्छे पौधे रख लें या फिर कोई परिंदे या फिर कोई इस तरह की एक्टिविटी अपनी ज़रूर रखें जिसमें आपकी दिलचस्पी हो। जैसे ना मुझे बेकिंग का इंटरेस्ट है, बेकिंग में मुझे इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है बेकिंग करना और कुकिंग मेरा मशगला है, तो मुझे कुकिंग करके बहुत अच्छा लगता है। अक्सर बहनों को ना पौधों का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, वो मुख्तलिफ़ पौधे लेती हैं, उनके ऊपर तजुर्बे करती हैं।
बाज़ बहनों को पेट्स का शौक होता है या फिर परिंदे पाल लेती हैं, तो ये सारी चीज़ें ना आपके मुझे लगता है कि डिप्रेशन में ना आधी कमी कर देती हैं। और इसके साथ साथ मैं बोलूँगी कि अपनी कोशिश करें कि नमाज की तरतीब ज़रूर रखें। गो के दिन बहुत ज़्यादा छोटे हैं, वक्त गुजरते पता ही नहीं चलता है, हमारी मसरूफियत भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके साथ साथ ना मुझे लगता है कि आपके ज़हनी सुकून और आपके इत्मीनान के लिए ना नमाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ना आधा स्ट्रेस ना हमारा तभी कम हो जाता है जब अपने अल्लाह के आगे ना हम लोग सजदा रेज़ होते हैं। तो अपनी नमाज को ना आदी बना लें, अपने आप को नमाज का आदी बना लें, और जब ना हम लोग आदी हो जाते हैं ना नमाज के, और कभी हम लोग नमाज छोड़ देते हैं, तो फिर हमें ज़्यादा टेंशन होती है। तो इस वजह से कोशिश करें कि नमाज जो है ना वो लाजमी पढ़ें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पत्तियाँ जो है ना फूलों की पड़ी हुई थी, और मुझे काफ़ी दिनों से फातिमा उठाने नहीं थी दे रही, और ये काफ़ी ड्राई हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि अब ऐसे करते हैं कि ब्रश वगैरह लेके आती हूँ ना, तो इस तरह से ये छोटा सा पिकर है, बड़ा काम दे जाता है घर में। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ना आपको $1 शॉप से भी मिल जाती हैं, और ये भी ना हमारे आधे काम में आसानी कर देती हैं। तो इस वजह से मैंने ये रखा हुआ है, किचन के भी बहुत सारे छोटे-मोटे कामों में मुझे ये जो है ना हेल्प दे देता है। तो बस यहाँ पे इसको उठाने के लिए भी ना मैंने यही इस्तेमाल किया। मैंने कहा चलें इसको साथ जो है ना मैं इसको डालती हूँ शॉपर में, और उठा के इसको फेंकते हैं बाहर। और मैं चूँकि नेचुरल चीज़ें बहुत पसंद करती हूँ, तो अक्सर औक़ात ना मैं इस तरह की पत्तियाँ वगैरह फूलों की और फूल वगैरह ला के ना घर में रखी रहती हूँ। और इससे जो है ना मुझे ख़ुद को भी बहुत अच्छा लगता है, और कभी-कभी ना मुझे लगता है कि ख़ुद को अच्छा लगने के लिए ना कोई ऐसे काम ज़रूर कर लेने चाहिए, ताकि आपको भी लगे कि भई हम भी जो है ना वो ज़िंदगी जी रहे हैं। अक्सर ख़वातीन ना वो कहते हैं ना कि मैं हम अक्सर व्लॉग में बोलती रहती हूँ ना कि हम लोग घरदारी में बच्चों में इतने बिज़ी हो जाते हैं ना, कि हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है ना वो टोटली वक्फ हो चुकी है हमारी घरदारी के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे शौहर के लिए। तो वही बहनें फिर अक्सर औक़ात जो है ना वो बड़ी परेशान और गमगीन नज़र आ रही होती हैं, और फिर आके ना अक्सर औक़ात है ऐसी बहनों की फ्रस्ट्रेशन भी जो है ना वो आके कमेंट्स में निकल रही होती है। तो बहरहाल कोशिश किया करें भी पॉजिटिव रहें, अच्छे रहें, और अच्छी चीज़ें जो है ना उनको पसंद करें। थोड़ा-सा पानी डाला है, और ये जो शीट आपको नज़र आ रही है ना मैंने साइड टेबल पे डाली हुई है, ये भी मैंने $1 शॉप से ही ली थी। बस इसको जो है ना मैंने इसके ऊपर बिछाया हुआ है, और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है ना तो इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, और ऊपर से फिर से रख देती हूँ। और अक्सर औक़ात ना हम लोग अगर इसको रख लेते हैं ना, तो ये है कि हमारा जो साइड टेबल है ना ये साफ़ रहता है। तो ये मैंने मेरे ख़्याल से 120 में एक ली थी, या पता नहीं 120 में दोनों ली थी। बहरहाल मुझे इसने बहुत काम दिया है। उसके बाद ड्रेसिंग टेबल के कुछ ऐसे हालात हुए पड़े थे, और काफ़ी दिनों से मैंने ना ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग भी नहीं की थी, और क्लीनिंग ना ड्रेसिंग टेबल की जो है वो मैं कर भी दूँ ना, तो मेरे हस्बैंड जब भी जाते हैं ना ऑफिस, ड्रेसिंग टेबल के कुछ ऐसे ही हालात हुए पड़े होते हैं, यानी उनके परफ्यूम वगैरह आगे पीछे हुए पड़ते हैं, ब्रश ऐसे ही पड़ा होता है, तो ये सारी क्लीनिंग ना मुझे फिर से करनी पड़ती है। बहरहाल चलें जनाब, यहाँ पे करते हैं अपने ड्रेसिंग टेबल के क्लीनिंग, और बात कर लेते हैं फिर से आज के टॉपिक में। मशरूब ख़वातीन के लिए ना मुझे लगता है कि दिल का बोझ हल्का रखना ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिन भर के काम, बच्चों की देखभाल, खाना पकाना, और बहुत सारी मशरूफ़ें जो होती है ना दिन भर की, वो हमारी ज़हनी और जिस्मानी ना बहुत ज़्यादा जो है हमें थकन में मुब्तला कर देता है। एक और बात बोलूँगी कि अपनी ज़िंदगी में ना थोड़ी सी तफरीह भी शामिल करें। हम लोग ना मोबाइल में इतने ज़्यादा महव हो जाते हैं ना, अक्सर औक़ात हमारे सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल से भी ना हम अक्सर औक़ात जो है वो ज़हनी स्ट्रेस में या दबाव में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके साथ साथ ना पॉजिटिव चीज़ें, जैसे आपका किताबें पढ़ना, या फिर आपका थोड़ा पॉजिटिव चीज़ों को देखना, जैसे अच्छे बयानात लगा के सुनना, ज़िंदगी की तरफ वापस लाने वाली चीज़ों को सुनना, मोटिवेशनल वीडियोस को देखना, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ना आपको फिर से जीने पे मजबूर कर देती हैं। खरीदारी के लिए ना आपकी मेहनत और कुर्बानी बेशक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपनी खुशी, अपनी ज़हनी और जिस्मानी सुकून को ना कभी भी नज़रअंदाज ना होने दें। जब आप ना अपने दिल को हल्का रखेंगी ना, अपने लिए वक्त निकालेंगी, और छोटी छोटी सी खुशियों को महसूस करेंगी, बेशक आपके घर से रिलेटेड ही वो क्यों ना हो, आपके बच्चों से रिलेटेड ही क्यों ना हो, आपके हस्बैंड से रिलेटेड ही क्यों ना हो, या घरदारी से रिलेटेड ही क्यों ना हो, ना सिर्फ आपको आपके घर के काम आसान लगेंगे, आपको अपने घर से, घरदारी से मोहब्बत होगी, बल्कि आपके अंदर ना एक पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी। रोज़ाना के मामलात में ना, रोज़ाना के जो रूटीन है ना, उसमें अगर आप छोटे मोटे चेंजेस भी ले लेते हैं ना, तो यकीन जानें कि वैसे भी ना आपका घरदारी में दिल लगने लग जाता है। एक किसी रूटीन रख रख के ना हम लोग भी बोर हो जाते हैं, और हमें घर के काम, घरदारी और सब कुछ ना बहुत ज़्यादा बोझ लगने लग जाता है। मुझे एक बात जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहम लगती है, कि जब हमारा मूड पॉजिटिव होता है ना, हम लोग पॉजिटिव होते हैं, हमारे अंदर खूब एनर्जी होती है ना, तो वही एनर्जी मुझे लगता है कि हम अपनी फैमिली में, अपनी पूरी जो है ना वो दिन में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। अगर हमारा मूड नेगेटिव होगा, या फिर हमारा मूड ख़राब होगा ना, तो हमसे ना हमारे बच्चे, हमारी घरदारी और हमारा घर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने कहा चलिए आपके साथ ना इसी सारे टॉपिक के बाद ना बहुत मज़ेदार सी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी भी शेयर कर दी थी। एक मैंने नए तरीके से बनाई थी, और बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई थी। तो उसके लिए ना मैंने सबसे पहले तकरीबन आधा कप ले लिया था बेसन, और उसको ना हल्का सा भून लिया था। इतना
इतना भुना था पतीले के अंदर ना कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दी थी तकरीबन 1.5 पाव के करीब दही और इसी तरह से 1.5 पाव के करीब पानी, यानी तकरीबन मेरे ख्याल से कोई आधा लीटर या से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया होगा। उसके बाद ना मैंने अच्छे तरीके से ना इसको विस्कर से विस्क कर लिया था। अच्छा, कड़ी पकौड़ा जो है वो चूँकि आजकल ठंड है ना, तो खाने में भी बहुत मज़े की लग रही होती है। और आज जो है मौसम ज़रा था भी वो एक धुंध वाला और बहुत बादलों वाला, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना खाने में बना लेते हैं दिन के कड़ी पकौड़ा। और दूसरी साइड पे जब मैंने उसको मिक्स करके रख दिया तो ले लिया है ऑयल और साथ ही इसमें डाल दिया 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसी पतीले में जिसमें मैंने लहसुन बेसन को ना हल्का सा भून लिया था। बस उसी ऑयल के अंदर फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और साथ ही जनाब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 2-3 स्पाइसेस जो हम लोगों ने अपनी कड़ी के अंदर शामिल करने। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ खुश्क धनिया तकरीबन आधा टीस्पून, इसी तरह से लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया हस्बे ज़ायका, और साथ ही हल्दी शामिल कर दिया आधा टीस्पून, और आधा ही टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया। ज़रा सा 1-2 मिनट के लिए भूनना है इसको, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है आपने लहसुन अदरक को। और बस ज़रा सी जब आपको खुशबू से आने लग जाएगी ना इस मसाले की, तो फिर आपने वही लस्सी अलग से बना के रखी हुई है जिसमें आपने बेसन शामिल किया हुआ है ना, वो उठा के सारी आपने इसी मसाले के अंदर शामिल कर देनी है। अच्छा, कड़ी पकौड़ा ऐसी रेसिपी है ना जो मैं रोज़ रोज़ नहीं बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन जब बनाती हूँ ना तो फिर इतनी बनाती हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि मैं वो बना बांटूँ। तो बस आज भी मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाई थी, वरना मेरी फैमिली के हिसाब से ज़्यादा ही थी। तो बहरहाल मैंने कहा चले ये जो है ना मैं बना के फ़ातिमा की दादू को भी दे दूँगी। तो बस जनाब फिर मैंने नए रेसिपी से ट्राई की, मैंने कहा बनानी है तो चलें कुछ नया ट्राई करते हैं और आपसे बहनों के साथ भी शेयर करते हैं कि इस तरीके से आप भी इसको ट्राई करें तो यकीन जाने कि बड़ी बिल्कुल इसका टेस्ट इस तरह से था जैसे बाज़ार में आपको जो है ना वो होटल्स वगैरह पे कड़ी पकौड़ा जो है ना वो खाने में मिलती है। अच्छा, उसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करके पकने के लिए रख दिया। दूसरी साइड पे मैंने पकौड़ों के लिए अपना जो एक मिक्सचर सा था ना वो तैयार कर दिया। पकौड़े आम तरीके से तैयार किए जिस तरह सब मैंने तैयार करती हैं, खुश्क धनिया, अनारदाना और बेसन वगैरह डाल के, जिसमें आलू और प्याज और साथ में मैंने डाल दिया था हरी मिर्चें। तो बस उसका जो है ना मिक्सचर सा बना के ना मैंने पकौड़े अलग से फ्राई कर लिए थे। दूसरी साइड पे मेरी कड़ी जो थी ना तकरीबन आधा घंटा हो चुका था, बहुत अच्छी सी पक चुकी थी। कुछ लोग ना इसको बहुत ज़्यादा भी पकाते हैं, लाइक 1.5 घंटा 2 घंटे, लेकिन मैं इतना कोई बहुत ज़्यादा नहीं पकाती हूँ उसको। तो बस जब इसमें बॉयल अच्छे से आने लग गए थे ना, तो एक एक करके मैंने जो पकोड़े थे ना वो मतलब अच्छे से पके हुए पकोड़े थे वो उठा के डाल देने अपनी कड़ी के अंदर। तो बस लास्ट में जो इसका बनाना है ना हम लोगों ने तड़का, और वो तड़का जो है ना इसके टेस्ट को ना 4 चाँद लगा देता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया था पहले तो नॉर्मल, और उसके साथ ही ना मैंने इसमें तकरीबन 1/4 कप ऑफ जो है ना वो सरसों का तेल जो है वो शामिल कर दिया था। प्याज काट लिए थे बारीक और उसको मैंने कर लेना यहाँ पे गोल्डन ब्राउन। साथ ही मैंने डाल दिया था लहसुन भी और साथ ही ज़ीरा भी डाल दिया था आधा आधा टीस्पून। बस इसको भी ज़रा सा गोल्डन गोल्डन कर लेंगे, अच्छी सी खुशबू जब तड़के के आने लगेगी ना तो उठा के डाल देना आपने अपने कड़ी के ऊपर। तो ये जनाब झटपट मज़ेदार सी रेसिपी भी मैंने कहा चलें आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग मेरी सारी बहनों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो मैंने चैनल पे पहली मरतबा आई हैं आपने सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाना। अपने दिल को सुकून दें, क्योंकि आपकी खुशी ही आपके घर वालों के लिए खुशी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।